कांग्रेस पतन की ओर आम आदमी पार्टी धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कदम बढ़ाती जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि अब वो मध्य प्रदेश में अपनी ज़मीन तैयार कर पाएगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष जोशी जी। हम बात करते हैं उनसे, क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का। सर, आम आदमी पार्टी वैसे तो दिल्ली और पंजाब में काफ़ी प्रभावी है और हम देखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ ही सालों में आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में अपनी पेठ जमा ली है। मध्य प्रदेश में हालांकि इस स्थिति में नहीं है, लेकिन एक तरफ ये सवाल खड़ा होने लगा है कि अब यदि मध्य प्रदेश में विकल्प चाहिए तो वो आम आदमी पार्टी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म की है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो एक वृहद गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो वो इंडिया गठबंधन का एक भाग है। तो जब हम उसका भाग हैं तो हमारे गठबंधन का जो पार्टनर है उसके खिलाफ बोलना अच्छा नहीं लगता। पर जैसे अभी हमने कल देखा कि कल जो नेता हैं वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जितनी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी एक दलीय व्यवस्था बनाने की और अग्रसर है, साम दाम दंडभेद सबका इस्तेमाल कर रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए तो अच्छा संदेश नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के सिपाही होने के नाते आपने देखा है दिल्ली में क्या किया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को साल भर से ऊपर जेल में डाल रखा है, संजय सिंह जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन के ऊपर सम्मन भेजे जा रहे हैं और ये तक बताने में सक्षम नहीं है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किस कैपेसिटी में बुला रहे हो। भाई, गवाह के तौर पे बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे बुला रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हो, ये तो बता दो। वो तक नहीं बता रहे हैं। तो ये डराने धमकाने की राजनीति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका कि हमने कल परिणाम देखा इंदौर में। इंदौर के दो बड़े नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और विपक्ष को, कांग्रेस को इन पर्टिकुलर बहुत कमज़ोर करके चले गए। तो आम आदमी पार्टी तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका हमेशा से निभाती है। आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आए हैं कि डराया जाता है, धमकाया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे तो उन पर से आरोप हट जाएंगे। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी, क्योंकि एक क्रांति के साथ ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था और कांग्रेस वो क्रांतिकारी पार्टी रही जिसने देश आज़ाद करा, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, या कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता डरने लगे हैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार से? देखिए, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है या नहीं है ये तो सब दिख रहा है। यदि आपके नेता 3-3 साल से जेल में डाल रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी को 3 साल से ऊपर का समय होने आ गया है, मनीष सिसोदिया जो हमारे नंबर 2 थे अरविंद जी के बाद में, उनको जेल में डाल रखा है, हमारे टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल जी को समन आफ्टर समन भेजे जा रहे हैं और हो सकता है उन्हें गिरफ्तार भी करके जेल में डाल दिया जाए। तो आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है, ये तो जनता को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी में मनीष सिसोदिया जी शामिल हो जाते, अजीत पवार जैसे, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे, छगन भुजबल जैसे, तो क्या उन्हें बड़ा पद नहीं मिलता? दिल्ली के मुख्यमंत्री होते आज की तारीख में। तो ये तो बिल्कुल सबको पता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है। वो टूटे नहीं, जेल में है पर टूटे नहीं। तो यही तो विपक्ष की भूमिका है, टूटिए नहीं। कांग्रेस में भी लीडर्स हैं ऐसे। कर्नाटक में यदि हम देखें तो डीके शिव कुमार का हमारे सामने उदाहरण है। वो भी जेल में रहे पर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को अपने राज्य में जिताया। तो आज जब आपका थोड़ा सा बुरा वक्त आया है, आप छोड़ के भाग रहे हो उस दल को जिसने आपको सब कुछ दिया है, तो ये तो मतलब बड़ा दुखद करने वाला परिदृश्य है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो तुलसी सिलावट जी हों, चाहे वो संजय शुक्ला जी हों, चाहे वो विशाल पटेल जी हों, ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं। हम इन्हें जनता के सेवक होने के जो क्लेम करते हैं, जो ढोंग करते हैं, वो बंद कर देना चाहिए। आप जनता के सेवक नहीं, आप पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं। आपको जहाँ पे अपना अच्छा भविष्य दिखता है वहाँ चले गए। तो अब ये बोलते हैं। अब अभी आज मैंने बयान पढ़ा दैनिक भास्कर में सुबह कि भाई वो कह रहे हैं कि 2018 से उनका मन था। तो आपने 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद में आपने 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ा, तो आप क्या ढोंग कर रहे थे? यदि आप 2018 से भारतीय जनता पार्टी में सोचने रहे थे तो जो आप जनता को मूर्ख बनाने का पूरा प्रकल्प रच रहे थे क्या 2018 और 2023 में? तो ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनके लिए रिबूट करने का समय है। जैसे हम सिस्टम रिबूट करते हैं, बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, तो उन्हें या तो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। उनका परिवार है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जैसे अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई इंडिकेशंस नहीं मिले हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार मैदान में होगा 28 सीटों में से किसी एक सीट पर। ऐसे में क्या लगता है, आप कितना समर्थन कांग्रेस का कर पाएंगे? क्योंकि हालांकि आप गठबंधन में हैं जी, यदि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मैदान में आएगा, निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, तो आम आदमी पार्टी कितना खुलकर उसकी मदद करेगी?
देखिए, मध्य प्रदेश में इसलिए कोई आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं, हम तो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में हम कुछ सीटों पे कम से कम लोकसभा चुनाव लड़ें, पर दिल्ली ने निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लड़ रही है और गुजरात में कुछ सीटों पे, हरियाणा में 1 सीट पे, गुजरात में 2 सीट पे आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। तो हम एक अनुशासित सिपाही हैं, आप देख रहे हैं 10 साल हो गए इस पार्टी के अंदर, तो हम अनुशासित सिपाही के तौर पर हमारे दिल्ली के नेतृत्व का निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं। तो हम मान रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होती है यदि हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है हम कांग्रेस से ज़्यादा ताकत के साथ में लड़ते हैं, हम ज़्यादा मुखर होकर लड़ते हैं। पर कोई बात नहीं है, जो दिल्ली के नेतृत्व का डिसीजन है वो हमें मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि भाजपा जब तक नहीं हारेगी तब तक ये देश का बचना मुश्किल है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी और उनकी नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार। पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दे रहे हैं, आप और हम सब देख चुके हैं, हज़ारों करोड़ का डोनेशन है, हिसाब नहीं दे रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब देने में एसबीआई आनाकानी कर रही है सर्वोच्च न्यायालय को। भाई, आपके पास में पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, दे दीजिए ना, किस सेट से आपने कितना पैसा किस समय पे लिया, किस मद में लिया, ये बताने में भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या समस्या है? बता दो ना भाई साहब, कितना पैसा किससे लिया जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव देखा हमने, अरे खुलेआम आपने वोटों को कैंसिल कर दिया। तो ये इस प्रकार का लोकतंत्र आप चाहते हो क्या इस देश में? मेरा यह कहना है कि ये बातों का मुखर होकर जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। जो भावनात्मक मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, वो भावनात्मक मुद्दों से जनता को आप साल 2 साल 3 साल के लिए उद्वेलित कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में उसको विकास चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी उसको गिफ्ट के रूप में दिए जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार, और तमाम तरह के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर जो सर्वे आते हैं तो उसमें भी ये दर्शाया जाता है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में भी 80 की 80 सीटें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटें आ रही हैं, झारखंड भी जीत रहे हैं, राजस्थान भी जीत रहे हैं। तो ऐसे में क्या 500 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, जब जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं और जो मीडिया बता रहा है? देखिए, नारा देने को तो वो दे सकते हैं, अब की बार 550 पार, 600 पार, जितनी सीटें नहीं है उसके भी पार चले जाएं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। पर एक सिंपल समझ, मतलब एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप भी जानते हैं कि मैं अपना काम करता हूं, तो मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार से अब की बार 400 पार या 370 पार का वो नारा लगा रहे हैं। मुझे लगता है हमसे थोड़ा सा समझने में गलती हुई। हमसे गलती हुई जब वो नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार, तो प्रधानमंत्री जी लहसुन के भाव की बात कर रहे थे, जो कि 400 पार जोड़ के 500 पार भी चला गया। वो सीटों की बात नहीं कर रहे थे। आप और हमसे समझने में गलती हुई। तो वो जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, वो लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं, सब चीज़ें महंगाई की बात करते हैं। वित्त मंत्री प्याज ही नहीं खाती हैं, वो अब लहसुन भी नहीं खाती होंगी शायद, क्योंकि अब भाव का तो उनको लेना देना नहीं है। 100 रुपये सिलेंडर, अभी चुनाव आ रहा है तो आपने 100 रुपये सिलेंडर, प्रति सिलेंडर कम कर दिया। तो पहले से भी कर देते प्रभु, थोड़ा सा जनता को राहत दे देते, तो वो हो नहीं पा रहा। सिलेंडर के भाव कम नहीं हो पा रहे। जुमले को गारंटी का चोला पहना के वापस नया ले आए, बोले मोदी की गारंटी। अरे भाई, मोदी जी ने पहले गारंटी दी थी, पेट्रोल और डीजल 40 रुपये मिलेगा। मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ, सब इंतज़ार कर रहे हैं, देश इंतज़ार कर रहा है। सारे जुमले उनके कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए और वो लगातार बढ़ते ही चले गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे मध्य प्रदेश में हाल ही में जो चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी लंबी हार हारेगी, वो भी पिछड़ गई। राजस्थान में भी ये स्थिति रही और ये स्थिति पूरे देश में नजर आने लगी। अर्षद भाई, बहुत सीधी सी बात है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अपन इसको थोड़े बृहद परिदृश्य में देखेंगे। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? पूरे मीडिया तंत्र के ऊपर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, जिस प्रकार से दिल्ली नोएडा के मीडिया पे एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी के एंकर्स का है, मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के एंकर्स बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ, वो जनता का मानस को परिवर्तित करने में एक बड़ा रोल उसने निभाया है। ये यदि 100 झूठ आपको और मुझे भी बार बार बोले जाएंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है प्रोपोगेंडा की, उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे पूरा जो बड़ा पैसा है, जो पूरा बड़ा डोनेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में गया, बड़े धन्ना सेठों को। और बाद में जो टेंडरिंग हुए, आप और हम देख सकते हैं, वो कह सकते हैं लीगल तरीके से हुआ, पर देख सकते हैं कि एक ही परिवार को, अडानी परिवार को लगातार हर विभाग के अंदर टेंडर दिया गया जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी। और अडानी का जो घोटाला है उसमें सिर्फ सेबी की जांच करके छोड़ दिया गया। हिंडनबर्ग फाइल्स में जो क्लेम किए गए अडानी उद्योग को लेकर, उसकी जांच नहीं की गई, सिर्फ सेबी की जांच की गई। तो मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग, आप और हम सब देख रहे हैं, तो ये बड़ा पैसा जो भारतीय जनता पार्टी के पास में आ रहा है, उस बड़े पैसे ने जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाने में सफलता पाई है। पर भारत जैसा जो बड़ा देश है, महादेश बोलता हूँ मैं भारत को, उसका इतिहास 10-20 साल में नहीं बदलता साहब, हज़ारों साल का इतिहास है हमारा। तो 10-20 साल तक कई नेता रहे हैं, कई राजा रहे हैं जो अत्याचारी भी रहे हैं, और उस समय पे उन्होंने इस प्रकार से राज किया कि उनका राज भी चलता गया। पर 10-20 साल बाद
उनकी बहुत बदनामी हुई। तो मुझे नहीं लगता, यदि 10 साल भारतीय जनता पार्टी 15 साल भी यदि राज कर ले मान लेते हैं, पर बदलाव तो आना ही है, क्योंकि जनता ये जो फसाड है इसके थ्रू देखने वाली है, कुछ समय में देखने वाली है कि भैया मेरे बच्चों के लिए अस्पताल नहीं बन रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब हो रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मेरा बच्चा डिग्री करके निकल रहा है तो उसके लिए कोई रोज़गार नहीं, सरकारी गैर सरकारी सब गिन लो आप। IIT IIMs की हालत देख लीजिए, IIT IIMs में 3 दिन के अंदर 100% प्लेसमेंट होता था। मैं नहीं बोल रहा, आप जाके IIM इंदौर में बात कर लीजिए, कहीं और बात कर लीजिए कि कितने दिन लग रहे हैं, 3-3 महीने लग रहे हैं। कैंपस इंटरव्यूज़ में आने वाली कंपनियों की संख्या आधी हो गई है। ये IIT IIM के ग्रेजुएट्स बोल रहे हैं। तो जब IIT IIM की ये हालत है तो एक साधारण कॉलेज से निकलने वाले की क्या हालत होगी ये देख लीजिए। पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बिजली के भाव आप देख लीजिए आसमान छूते जा रहे हैं। थोड़े समय तक आप भावनात्मक मुद्दों में उलझा सकते हो, हमेशा नहीं उलझा सकते। तो आपको क्या लगता है भावनात्मक मुद्दों को लेकर बीजेपी मैदान में है और हो सकता है वापस सरकार में आ जाए सेंट्रल में? आम आदमी पार्टी की क्या सोचती है मध्य प्रदेश को लेकर, ओवरऑल देश को लेकर कि कितना आप अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि दिल्ली पंजाब आपके पास है, वहाँ की लोकसभा सीटों में आपने कंट्रीब्यूट किया है कांग्रेस के साथ में, तो क्या लगता है कुछ उम्मीद की जा सकती है पहले के मुकाबले विपक्ष और मजबूत होगा? क्योंकि अभी ये तो कहा ही नहीं जा रहा है कि सरकार विपक्ष के में जो बैठे लोग हैं वो सरकार बना पाएंगे। नहीं, मुझे तो लगता है कि विपक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रोपोगेंडा, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री बोलता हूँ इसको पूरा। तो ये जो प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, उनका IT सेल और मीडिया सब मिला के वो ज़रूर नारे चाहे मर्जी जितना लगाए। आप थोड़ा शांति से बैठ के एवेल्युएट कर लीजिएगा, क्या उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आने की स्थिति है, क्या बिहार में 39 सीटें आने की स्थिति है, क्या मध्य प्रदेश में 4-5-6 सीटें और नहीं हारने वाले हैं वो, क्या राजस्थान में पूरे के पूरे लाने वाले हैं वो। गुजरात छोड़ दें, गुजरात उनका स्ट्रॉन्ग फोल्ड है, हम भी मानते हैं, पर गुजरात में भी जिन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है उनको कांटे की टक्कर देने वाले हैं हम। और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी अपना काम करके दिखा चुकी है, वहाँ पर तो हम बहुत मजबूत स्थिति में। पिछली सीटें बंगाल में जितनी नरेंद्र मोदी जी ने जीती थी क्या वो जीतने वाले हैं? कर्नाटक में उन्होंने जितनी सीटें पिछली बार जीती थी क्या वो जीतने वाले हैं? अरे बोलने की बात अलग है, नारे देने को। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, बोल दो अब की बार 600 पार। 600 करोड़ हिंदुस्तानियों ने चुना था उनको, वो बोल के आए थे डावोस में। 600 करोड़ हिंदुस्तानी कब हो गए? मैं तो सोचता रहा भाई 600 करोड़ हिंदुस्तानी कब हो गए। अब मोदी जी को रात में सपना आया होगा कि 600 करोड़ हिंदुस्तानी हो गए और उन्होंने कर दिया। तो भाई इसी प्रकार से नारा चाहे देने को जो देते हैं, पर मुझे लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, तो मैं अपनी विचारधारा मेरी वैसी रहेगी, पर मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली अब की बार भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार तो नहीं बनने वाली है। विपक्ष 2019 की तुलना में बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ेगा। और यदि विपक्ष, मुझे नहीं पता, पर जिस प्रकार से यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक व्यवस्थित बना के और यदि एक सीट पर एक उम्मीदवार देने की स्थिति में रहा, कॉमन उम्मीदवार विपक्ष का, तो भारतीय जनता पार्टी को नानी याद आने वाली। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर पीयूष जोशी, जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, केंद्र में क्या स्थिति है। वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार विपक्ष बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त दी जा सकती है, और यदि सरकार बनती है केंद्र में बीजेपी की, तो वो इतने बड़े समर्थन या के साथ या इतने बड़े बहुमत के साथ नहीं बनेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि केंद्र में चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है। फिलहाल विपक्ष एकजुट है और कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को पछाड़ा जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा दिया गया है कि बीजेपी हटाओ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।